ज्योति जगावन भगवान की है आरती। लालगंज प्रखंड के घटारो चौक के पास संगीतमय श्रीमद् भगवत कथा यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 18 से शुरू होकर 24 अक्टूबर तक चलेगा। कथा के दौरान दिन में लड्डू गोपाल भगवान की पूजा के साथ हवन कर आहुति दी जा रही है। कथा एवं यज्ञ के दौरान मंत्रोच्चारण से चारों ओर का वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। यज्ञ में लड्डू गोपाल भगवान भोलेनाथ, राधे कृष्ण, राम दरबार, गणेश जी समेत अन्य देवों की प्रतिमा बनाई गई है। यज्ञ मंडप के पास ही प्रवचन स्थल का निर्माण कराया गया है। यज्ञ मंडप के आसपास बड़े स्तर पर मेले का आयोजन भी किया गया है, जिसमें मौत का कुआं से लेकर विभिन्न प्रकार के झूले लगाए गए हैं। इसके अलावा चाट, पकौड़ी, जलेबी की दुकानें भी सजाई गई है। प्रवचनकर्ता मणिकांत ठाकुर जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भगवत कथा का श्रद्धालु रसपान कर रहे हैं। इस मौके पर महाराज जी ने एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया है। ये लड्डू गोपाल यज्ञ है और इसमें भागवत जी के श्लोकों से आहुति पड़ती हैं। श्री सूक्त और पुरुष सूक्त से वैदिक मंत्रों से इस पर हवन दी जाती है और ये इसका मुख्य उद्देश्य जन कल्याण ही होता है। जन कल्याण हो, इसके साथ जो समाज को जोड़ने का कार्य, इस यज्ञ का मात्र एक उद्देश्य यही होता है। ये कब से कब तक चल रहा है? ये 18 से 24 तारीख तक चलेगी। 25 तारीख को महाभंडारा है। इसमें जो भागवत कथा हो रही है के द्वारा कहाँ के आचार्य हैं? भागवत कथा मेरे ही द्वारा कही जा रही है और वृंदावन राधा कृष्ण प्रेम रस प्रचार मंडल हमारी संस्था का नाम है। इन्हीं के तरफ से ये कथा का आयोजन किया गया है और घटारो के सभी लोग मिलकर, यहाँ के बड़े बुजुर्ग और खासकर युवा वर्ग मिलकर इस कार्य को संपादित कर रहे हैं। ये आमतौर पर देखा जाता है कि सनातन धर्म पे कोई भी व्यक्ति तुरंत कटाक्ष कर देता है, इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? वो मनोवृत्ति है, उसको बदला नहीं जा सकता। पुराना मतलब बुजुर्गों ने कह के गया है कि सरकार किसी भी वस्तु को नहीं बदल सकती, संस्कार बदलती है। तो धर्म से दूर जाने का ही परिणाम है जो कटाक्ष होता है। और इस यज्ञ और कथा इसलिए होती है कि लोग धर्म से जुड़े। धर्म से जुड़ जाने के बाद फिर ये कटाक्ष नहीं हो पाता। हाल ही में एक मंदिर में प्रसाद को लेकर सवालिया निशान खड़ा हो गया, क्या कहेंगे? जी, इस पर तो मतलब ये तो बहुत ही निंदनीय कार्य हुआ है, लेकिन कहीं भी सनातन का जो मंदिर हो उसमें प्रायः प्रयास करना चाहिए कि विशुद्ध वैष्णव और सनातनी परंपरा से जुड़े हुए लोग को ही उस मंदिर का चेयरमैन या कोई बनाया जाए। अब तो ये जांच का विषय है वहाँ कौन थे चेयरमैन और किन व्यक्तियों को मुख्य बनाया गया था। और उसके बाद तो आचार्य किशोर कुणाल जी पटना से ही उनका वक्तव्य आया कि मेरे ही प्रसाद को किसी लैब में जांच किया जा सकता है। तो ऐसा व्यक्ति सनातन का ही बोल सकता है। तो ये तो वहाँ के जो लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, उन पर डिपेंड करता है कि वो कैसे लोगों को मुख्य बनाते हैं। कथा करने से लोगों को क्या इससे फायदा है कि जीवन बदलता है। प्रेम से जोड़ने का काम कथा करती है। कथा जोड़ती है समाज के हर वर्ग के लोग। इसमें मतलब आप कथा पंडाल में जाकर देखेंगे तो हर जगह नेताजी की रैली होती है ना, तो वहां भी जो प्रधान होते हैं उनको आगे बैठाया जाता है। लेकिन इस कथा में नहीं। कथा में जिनके पैर में दर्द है उनको कुर्सी मिलती है और समाज के कितने भी बड़े लोग हैं वो नीचे जाकर बैठते हैं। यही कथा का काम, वो ऊपर से नीचे की ओर दिखा देती है। लोगों को क्या बोलिएगा इस कथा के माध्यम? लोगों को तो बस यही बोलना चाहेंगे कि जैसे सनातन पर अब बिहार के ही एक मंत्री जी थे, वो रामचरितमानस पर प्रश्न उठा दिए, लेकिन वास्तविक बात क्या है कि उन्होंने कभी पढ़ा नहीं। हम तो एक ही बात कहते हैं कि राम जी के सबसे प्रिय मित्र कौन थे। प्रायः प्रश्न उठता है सनातन पर तो इसी बात पे उठता है कि इसमें जात पात बहुत है, ऊंचा जात नीचा जात। लेकिन जरा पढ़ना चाहिए कि राम के प्रिय मित्र कौन है। निषाद राजगुरु
किस जाति के? मलाह जाति के हैं। और क्यों हैं? क्यों मित्र हैं? क्योंकि एक राजा का बेटा जिस विद्यालय में पढ़ता है उसी विद्यालय में एक मलाह का बेटा पढ़ता है। ये सनातन की परंपरा है। ब्रह्मा विष्णु जहाँ स्तुति करते हैं तो सर नीचे करके राम जी की स्तुति करते हैं, लेकिन रामचरितमानस में कोई भूल जब जाते हैं तो राम जी खड़ा होकर उसका स्वागत करते हैं। तो सनातन की ये परंपरा है। तो जो नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी प्रलाप करेंगे ही। जरा पढ़ना चाहिए उनको, इस विषय की जानकारी होनी चाहिए। आप लोग के यहाँ यज्ञ शुरू हुआ है, इससे क्या लाभ लगता है लोगों को यज्ञ से? सबसे पहले तो श्री राधे और महाराज जी का वंदन, अभिनंदन, स्वागत, जिन्होंने इस तरह के कार्यक्रम में अपना समय दिया और बहुमूल्य समय से हमारे ग्रामीण लोगों को अपने प्रवचन के माध्यम से ओत-पोत कराया है। इसके लिए पूरे ग्राम के तरफ से मैं इनका आभारी व्यक्त करता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं। महाराज जी का अच्छा कथा वाचन हुआ। पिछले साल भी हमारे यहाँ महाराज जी ने कथा वाचन किया था।